व्हाट्सअप गाइस, हिंदी नॉलेज शो से एक न्यूज़ वीडियो है जिसका टाइटल है राफेल पर आई फिर बड़ी खबर। और जो थंबनेल है ना उसके अंदर लिखा हुआ है फ्रांस भारत को लूट ले गया क्वेश्चन मार्क, इससे अच्छा SU-35 लेते। क्या भारतीय राफेल बेकार पड़े? तो मतलब इससे पता लगेगा कि राफेल से रिलेटेड न्यूज़ है कि भारत को क्या मतलब फ्रांस से मतलब कि फ्रांस ने लूट लिया या फिर इससे बेटर कोई विमान मिल सकता था। तो साथ में वीडियो देखते हैं और क्या न्यूज़ है साथ में देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अमेजिंग न्यूज़ वीडियोस होती हैं हिंदी नॉलेज शो पे, जरूर चेकआउट करना। और ये हमारा गेमिंग चैनल रात को 10:15 पे लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। आजकल क्या चल रहा है? PUBG चल रहा है, नया वाला भारतीय वाला BGM। 1 2 3 गो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मैं इस खबर को लगातार इग्नोर कर रहा था। क्यों? क्योंकि यही खबर अब से 1-1.5 साल पहले उठी थी। तब मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था बहुत ही अच्छे से। लेकिन एक बार फिर से ये खबर बहुत ही तेजी से उठी है। इस बार क्या है कि बस बहाना दूसरा है, और साथ में एक चीज और जोड़ दी है इस बार कि भारत को इससे अच्छा तो सुखोई ले लेना चाहिए था, चाहे सुखोई 30 या सुखोई 35। तो आपको बता दूं भाई साहब, सुखोई 35 से बचकर ही भारत ने राफेल लिया है। क्यों? वो भी इस वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको। और देखिए, ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, सिर्फ 3 पॉइंट में पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा मैं आपका बहुत ही सरल भाषा में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या है, पिछले साल की तरह ही इस बार भी यहाँ पर पाकिस्तान और तुर्की और कुछ अरब देश मिलकर यहाँ पर कर रहे थे एक युद्धाभ्यास, जिसमें वायुसेना हिस्सा ले रही थी। इसमें कतर की वायुसेना भी है। अब हुआ क्या कि कतर के पास करीबन 12 राफेल लड़ाकू विमान है। अब जो पाकिस्तान की न्यूज़ मीडिया है और पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स हैं, साथ में कुछ भारतीय लोग भी साथ दे रहे थे, उन लोगों ने हेडलाइन ये चलानी शुरू कर दी कि पाकिस्तानी पायलट्स हैंड्स ऑन इंडियन राफेल। जी हाँ, ये कहा गया कि पाकिस्तानी पायलट्स ने राफेल को चला लिया है, पूरी तरीके से अच्छे से समझ लिया है। ऐसे में जो राफेल है अब बेकार हो गया है, उसका कोई एज नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। और जो लोग काफी लंबे समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि 1 साल पहले बिल्कुल यही खबर उठी थी, तब भी यही एक्सरसाइज हुई थी। लेकिन अब हम बात करें इस एक्सरसाइज से, क्या वाकई में ही राफेल का एज खत्म हो गया है पाकिस्तानी पायलट्स के उड़ाने से? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये, अगर ऐसा हुआ करता तो चीन अब तक भारत को 50-60 बार युद्ध हरा चुका होता। क्यों? क्योंकि देखिए, राफेल तो चलिए अभी आया है 1-1.5 साल से, उससे पहले भारत का जो मेन लड़ाकू विमान था वो कौन था? सुखोई 30। चीन के पास 10-15 साल से ही सुखोई 30 भी है, सुखोई 35 भी है। ऐसे में उन्हें तो भारत पर एज है। और ये तो लड़ाकू विमान की बात हो रही है। रूस जो हथियार भारत को देता है ना, सेम टू सेम पकड़ा देता है चाइना को। जैसे कि हमें S-400 दिया, चीन को पकड़ा दिया। इस हिसाब से तो चीन को अब तक भारत को करीबन 10-15 बार तो ऐसे ही हरा देना चाहिए था। अगर लड़ाकू विमान 50% है ना, तो 85% पायलट होता है। यानी कि जितना दम हथियार में हो उतना ही उसे चलाने वाले के जिगरे में होना चाहिए। चीनी पायलट और उनकी ट्रेनिंग दुनिया में सबसे घटिया मानी जाती है। और आप पाकिस्तानी पायलट्स का जाकर ट्रेनिंग रिकॉर्ड देख लो। अभी 1 महीना ही हुआ है, उन्होंने जो अमेरिकी F-16 है, कितना रिफाइंड फाइटर जेट है, सबसे रिफाइंड माना जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा बेचा जाने वाला F-16 लड़ाकू विमान है, लेकिन उन्होंने क्रैश करा दिया। क्यों? क्योंकि ढंग की ट्रेनिंग ही नहीं है। चलिए मैं इस बात को भी छोड़ देता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपका दोस्त आकर एक दिन आपसे ये कहे कि आज मैं अपनी साइकिल से तुम्हारी रॉयल एनफील्ड को पीछे छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि आज मैं अपनी चाचा की रॉयल एनफील्ड चला के आया हूं, तो इसलिए मैं तुम्हारी रॉयल एनफील्ड को आज पीछे छोड़ दूंगा अपनी साइकिल से। देखिए, ये बात ठीक है कि उन्हें अनुभव हो गया, फेल चलाने का एक्सपीरियंस मिल गया, उन्हें भी मजा आ गया होगा, बहुत दिनों बाद अच्छा जेट चलाया है। लेकिन भारतीय जेट को पीछे छोड़ने के लिए उन्हें राफेल जैसा जेट भी खरीदना पड़ेगा। तो ये बात भी आप समझिए, ये तो बहुत ही सिंपल सी जनरल नॉलेज की बात है। और रही बात, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इससे अच्छा तो हम सुखोई 30 खरीद लेते। पाकिस्तान के किसी भी दोस्त के पास वो नहीं है। तो आपको बता दूं, चीन के पास सुखोई है, सुखोई 35 है। उनसे तंग आकर ही तो भारत ने राफेल लिया था कि भारत को रूस जो देता है सेम चीन को पकड़ा देता है। और आज तो हालत ये है कि चीन सारी की सारी चीजें ट्रांसफर करता है पाकिस्तान को। तो राफेल बेस्ट है आज भी और आने वाले 10-15 सालों तक भी। ऐसे में आप इन बेकार बातों में मत पड़िए और मुझे भी प्लीज DM करना बंद कर दो भाई कि राफेल के ऊपर वीडियो बना दो राफेल के। तो इसलिए आपके आज मुझे लगता है कि सारे सवालों के हल मिल गए होंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अरे भैया, छोटी सी वीडियो में हाँ पहले तो भाई को DM कर करके कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखो वो वाली एग्जाम्पल सही था। अगर मैं किसी की क्या बोलते हैं
रॉयल एनफील्ड चला के आऊँ चाचा की, और फिर मैं साइकिल से और रॉयल एनफील्ड वाले से रेस लगाऊंगा, तो ये थोड़ी है कि रॉयल एनफील्ड चलाए तो वो हो गया, मतलब अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन राफेल बहुत ही आधुनिक हथियार, वो अरे आधुनिक ऐसे ही थोड़ी ना खरीदी टेक्निकों होगी से यार, लेस ऐसे बहुत मतलब स्टडी करी जाती है ऐसे इसके ऊपर। टाइम में भी समझ रहे हो उधर और पूरी सू इतनी 30 सू 35 हाँ। चाइना के पास भी यार के पास है, तो चाइना हरा था। वो ये ना काबिलियत पे डिपेंड करता है, हर एक चीज काबिलियत हाँ, पे अब एक depend बात बताओ, महंगे से महंगे हथियार खरीद लो, चलाने वाले को इतना महंगा फोन खरीद लो, मतलब किसी एक नॉर्मल किसी ऐसे बंदे को जो बिल्कुल उससे नहीं दोस्त, जैसे मेरी जिसको मम्मी नहीं आता मेरी मम्मी बिल्कुल। को फोन अच्छे से यूज करने आता, अब मैं उनको S20 अल्ट्रा दे दूंगा, नहीं उनको नहीं अल्ट्रा समझ नहीं, आएगा अगर ना। मैं उन्हें एप्पल भी कुछ ऐसा दे हाँ, देंगे, जैसे अगर उनको नहीं, एंड्रॉइड आता है, हाँ, उनको एप्पल दे नहीं समझ आएगा, नहीं उनको समझ आएगा, वो चीज हाँ। एक दो बार चला लेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन वो अच्छे से नहीं चला पाएंगे उस हाँ, चीज को। हाँ। या फिर मैं आईफोन दे दूं, कैमरा फोटो अच्छी खींच ले वो, और वापस उनको मैं दे दूं पुराना एंड्रॉइड, मतलब जो फोटो अच्छी नहीं आएगी तो तुम्हें ऐसे यूज थोड़ी करना रहेगा। भी आना चाहिए उतने अच्छे से। ये वाली बात तो है। और प्लस जो राफेल है बहुत सोच समझ के, बहुत तगड़े डिसीजन लेने ऐसी के बाद थोड़ी लिया गया। नहीं और ये होगी, वाली न्यूज़ पहले भी उड़ी थी, मैंने सुना था कि ये उन्होंने क्या बोलते हैं राफेल चला लिया है, तो भाई चलाने से क्या होता है, चलाने को तो मैं भी लैम्बोर्गिनी चलाऊंगा इस दिन, या रेंज रोवर चला के आ दूंगा, खरीद थोड़ी ली भाई साहब। जब तक खरीदी नहीं तब तक मैं उसके एक्सपीरियंस कैसे शेयर, एक्सपीरियंस छोड़ो, मैं तब तक उसके बारे में माहिर कैसे हूँ, या फिर शोरूम में चला लूंगा जाके, भीड़ भड़ाके वाले इलाके में चलेगी नहीं वो, जब तक कि मुझे रोज चला के प्रैक्टिस ना होगी, इतने से एरिया में चलेगी, या इसका ये फंक्शन है, इसका ये नहीं है, वो चीज मेरे पास होगी तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। अब ये थोड़ी रेंज रोवर चला के ऑल्टो ले लूंगा इधर, इधर दूसरे के रेंज रोवर में रेस लगा दूं उससे, रेंज रोवर से ये थोड़ी जाऊंगा कि भाई मैंने भी रेंज रोवर चलाई है। और प्लस अभी एक लड़ाकू विमान गिरा था, बताया था ना वो वाला, पाकिस्तान का ट्रेनिंग, भाई बातों बातों भाई मजाक जरूर बना देता है कि ट्रेनिंग का। चाइना की तो बिल्कुल ही नाश पीट दिया। चाइना की तो देखो, चाइना की तो चीज भी मतलब अगर तो बिल्कुल ही देखो, फोन वोन बहुत सारी चीज चाइना से बन के आती है, लेकिन जो चाइना की सिर्फ जो पूरी की पूरी चीज जो चाइनीज ही होती है ना, बिल्कुल ही मतलब जो पूरी ही चाइनीज है, वो गड़बड़ करती है। जैसे अगर वन प्लस का फोन है तो वो अलग पार्ट अलग से बनता है, तो वो कमन एक डायरेक्ट पूरी चाइनीज चीज जो आती है वो कतई नाश पीट देती है। चले तो थे शुरू में फोन, शुरू में चाइनीज फोन आते, वो एंटीना निकलता था उनके अंदर से। हाँ भाई, इन्फॉर्मेशन भाई ने बहुत सही दी कि अफवाह पे बिलीव मत किया करो, सरकार बहुत सोच समझ के लेती है। एक दिन थोड़ी कि आज हथियार खरीदा, 2 दिन बाद किसी ने न्यूज दी तो भाई सब लोग कुछ भी काम अच्छा करोगे ना तो रूमर्स आएंगे ही आएंगे, ये चीज देख लो, रूमर्स तो आएंगे। वो 60 में ना मुफ्त मिलते हैं, जब भी कुछ चीज की प्रगति हो जाए, वाली बात है, जैसे आईफोन आता है, कोई फोन आएगा तो कमियां तो हर चीज की निकलती है, हर चीज कमी, और जिसके पास जो फोन होगा दूसरे की कमी जरूर निकालेगा। अब जैसे समझ रहे हैं तो एक चीज लॉजिक मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आईफोन है, अगर कोई एंड्रॉइड यूज करता है तो उसको एंड्रॉइड ज्यादा पसंद आएगा, आईफोन नहीं पसंद आएगा। वही लॉजिक वाली बात है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जो सरकार है वो बहुत तगड़े डिसीजंस ले रही है और अपने डिफेंस को बहुत स्ट्रांग बना रही है, मिलिट्री को बहुत स्ट्रांग बना रही है। उसके लिए वो जितने ठोस कदम लेने हैं, और बजट देखना तो कितना बढ़ा दिया यार। और वो एक वीडियो में पता लगा था, न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास ज्यादा है, लेकिन इंडिया के पास रेडी टू फायर ज्यादा है। तो भैया वो क्या बोलते हैं, हथियार कितने भी रख लो, उनका भाई फंक्शनिंग रेडी टू फायर, रेडी टू यूज चीज जब तक नहीं हो तब तक फायदा नहीं है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, आपको कैसे लगी बताएं जरूर। मिलते हैं एक और ताबड़तोड़ वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक हिंदी नॉलेज शो फॉर अमेजिंग वीडियो। बाय, टेक केयर।